पार्टी की तरफ से आदेश भारद्वाज है नेता, कांग्रेस की तरफ से निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक हैं, विपिन शर्मा वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। निरंजन पोद्दार जी, क्या ये अच्छी बात नहीं है कि शिक्षा पर चर्चा होती है? मजेदार ये है कि शिक्षा के मुद्दे पर चुनाव भी लड़े जाते हैं, दूसरे स्टेट के लोग दिल्ली भी आते हैं और खूब ओपन चैलेंज होता है शिक्षा के मुद्दे पर। ऐसा पहले कब देखा होगा आपने? मैं तो आपसे ये सियासी सवाल पूछ रही हूं और एक और चीज पूछ लेती हूं कि आपको लगता है कि 24 में भी शिक्षा बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा? देखिए जीनत जी, सबसे पहले तो आप और आपके चैनल को बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत आभार कि आप इतना अहम मुद्दा लेकर के यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। और आपका जो सवाल है, निश्चित रूप से मैं आपकी बात से 100% सहमत हूं कि हमारी जो भारतीय राजनीति है या हमारी जो राजनीति का जो डिस्कोर्स है वो शिक्षा और स्वास्थ्य और लोगों के मूलभूत चीजों के ऊपर होनी चाहिए। इसमें कतई कोई अतिशयोक्ति या कोई संदेह नहीं है। और एक चीज मैं यहां पे निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि देखिए, एक चीज जरूर है कि आम आदमी पार्टी कहूं या अरविंद केजरीवाल जी की जो सरकार है, इसने शिक्षा नीति को कम से कम राजनीति के डिस्कोर्स में लाने का प्रयास किया है। बेशक वो राजनीति के डिस्कोर्स में पूरी तरह अभी आ नहीं पाई है, यानी कि शिक्षा और स्वास्थ्य के ऊपर अभी भारत की राजनीति उसके इर्द गिर्द घूमना चालू नहीं हुई है, लेकिन ये निरंतर 8 वर्ष से उस चीज का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा भी करना चाहता हूं। और वास्तव में वो दिन हमारे देश के लिए, हमारे देश के भविष्य के लिए, नौनिहालों के लिए बहुत स्वर्णिम दिन होगा कि जब हमारी देश की राजनीति जो जिस तरीके से कोई अली बजरंगबली या इन चीजों के इर्द गिर्द घूमने के बजाय जिस दिन जनता के इन मुद्दों के ऊपर घूमना चालू हो जाएगी, चाहे वो शिक्षा है, चाहे स्वास्थ्य है, चाहे वो और मूलभूत सुविधाएं हैं, उनके ऊपर जब घूमना चालू हो जाएगी तो ये मेरे हिसाब से हमारे राजनीति का स्वर्णिम काल में इसको मान के चलूंगा। और मैं आशान्वित हूं कि एक समय ऐसा आएगा भी। अब मैं बात करता हूं दिल्ली की शिक्षा नीति। देखिए, ऐसा है जीनत जी, मैं निश्चित रूप से मैं सरकारों का आलोचक रहता हूं और यहां पे भी कदाचित मैं आलोचना का थोड़ा सा पक्षधर ज्यादा रहूंगा। हां, एक चीज जरूर है, एक होती है नीति और एक होती है नियत। तो मेरे को यहां पे जो आम आदमी पार्टी की सरकार है उसकी नीयत पे तो मुझे शक कम होता है, लेकिन उनकी नीति पे मुझे जरूर आपत्ति है कि जिस तरीके से उन्होंने शिक्षा के मामले में अपनी नीति अपनाई है, उसके अंदर कहीं ना कहीं उसके ऐच्छिक परिणाम भी आ नहीं रहे हैं। ये अपनी पीठ चाहे कितनी मैं इस पे एक चीज ऐड कर देती हूँ। वैसे निरंजन जी, बड़े बुजुर्ग कहते हैं, अगर आप राजनीति की किताबें पढ़े उसमें एक लाइन है कि ठीक है, सत्ता की नीयत खराब नहीं होनी चाहिए। नीतियां तो हो जाती हैं खराब, आप उसको एक्सपेरिमेंट कर सकते हो ना, फिर उसमें चेंज करके नहीं बना लेते हो। तो जिसकी नीयत अच्छी है वो डिलीवर करता ही है। तो मैंने जितना पढ़ा है, मैंने ये चीज पढ़ी है, तो मुझे लगा कि मैं रख देती हूँ। आपने नीयत और नीति की बात की तो नहीं, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और जोड़नी पड़ेगी जीनत जी। हाँ। कि आपकी नीति अगर गलत है, नीयत आपकी ठीक होगी, और जो आपने कहा मैं 100% आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसके अंदर आपको एक चीज और जोड़नी पड़ेगी। अगर आपकी नीति गलत है तो उसके बाद में आपको जो श्रेय की प्रतिस्पर्धा है उससे बचना चाहिए, जबकि आपको होना चाहिए कि जिसको कहते हैं ना कि आलोचनाओं की आपको कदर करनी चाहिए और उसके ऊपर मैं कहूंगा कि निंदक नहीं राखिए, आंगन कुटी छुआए, बिन पानी बिन तेल के निर्मल करे सुहाए, उस चीज का भी आपको रखना पड़ेगा। तब ये मान के चलेंगे कि 100% आपकी नीयत भी ठीक है। अगर केवल और केवल आप अपना एडवर्टाइजमेंट का बजट 500 और 525 करोड़ रुपए पे लेके जाएंगे, हाँ, इसके अंदर एक चीज की जरूर, जिस तरीके से आतिश जी ने कहा कि भाई लोग प्राइवेट स्कूलों से अपने सरकारी स्कूलों के अंदर अपने बच्चों को ट्रांसफर करने में बहुत बड़ी संख्या के अंदर परिवर्तन आया है यहां शिफ्ट होने में, तो उस चीज के अंदर मैं आपको बताऊं ये हुआ तो है, लेकिन इसके पीछे जो मुख्य कारण है वो दिल्ली की जो शिक्षा व्यवस्था है बढ़िया होना नहीं है जीनत जी। आपको मैं बताऊं वो उसका मुख्य कारण, प्रमुख कारण, और अगर कहेंगे तो मैं व्यक्तिगत रूप से आपको एक उदाहरण भी दे दूंगा। मेरा ड्राइवर है जीनत जी, वो मुझे कहने लग गया कि मैं अपने बच्चों को जो है, अभी गाजियाबाद शिफ्ट हुए तो वो कहने लग गया मैं अपने बच्चों को दिल्ली में पढ़ाना चाहता हूं, इसलिए मैं दिल्ली से गाजियाबाद शिफ्ट नहीं होना चाहता। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई तू अपने बच्चों को दिल्ली क्यों पढ़ाना चाहता? कहता जी वहां की स्कूलें अच्छी है, तो वहां की शिक्षा अच्छी है। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा किस तरीके से? कहता जी बस सुनने में आ रहा है। मैंने कहा, मैं कहा तेरे को पता? फिर मैंने उसको इमीडिएट जो इससे पहले के जो रिजल्ट है वो बताए, मैंने उसको बताया। मैंने कहा 525 स्कूलों के अंदर
दिल्ली की जो 525 सरकारी स्कूलें हैं उसके अंदर भी हेडमास्टर या प्रिंसिपल नहीं है। दिल्ली के अंदर जितने शिक्षक हैं उनके नहीं, अंदर तो फिर आप एक बात बताइए, एक सेकंड, और ये भी ध्यान में रखिएगा, मैं सक्षम नहीं हूं, मैं एक आम इंसान हूं, मेरे पास नहीं है पैसे सर, या तो मैं खिला दूं, महंगाई भी इतनी है, या तो खिला दूं बच्चे को, या तो कपड़े पहना दूं, या तो बहुत अच्छी एजुकेशन दे दूं। तो बताइए वो देश का कौन सा राज्य है जहां मैं अपने बच्चे को निश्चिंत होकर छोड़ सकती हूं? बताइए। देखिए जीना जी, ऐसा है कि सर्वत्र खराब नहीं है, सर्वत्र अच्छा नहीं है। आप ये नहीं कह सकते कि भाई बिहार के अंदर, अगर आप इस बात की बात करेंगे तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। आज भी हमारे जो हिंदुस्तान का जो, अगर आप कंपटीशन एग्जाम्स की देखेंगे तो वहां पे बिहार और पूर्वांचल के जो बच्चे हैं, जो प्राथमिक शिक्षा वहां से लेकर के आते हैं, यानी कि 10वीं 12वीं तक वहां पढ़ के आते हैं, उसके बाद में यहाँ आकर के कोचिंग करते हैं। सर मेरे साथ पढ़े हैं, मैंने कैंपस में अपनी उम्र गवाई है। सुनिए ना कैसे वो एक एक कमरे में 4 बच्चे, वो बहस का डिस्कोर्स चेंज हो जाएगा, लेकिन ये रियलिटी है कि एजुकेशन का सिस्टम कितना पुअर है। हम क्यों सिलेक्टिव अप्रोच रखते हैं? आप समझिए मेरी बात। देखिए ऐसा है जी, हम क्यों नहीं सच बोलते एजुकेशन पे? बिहार में कहती, दिल्ली में खराब होगा, I'll speak, मैं बोलूंगी यहां पर कि आपका ये खराब है। आप देखिए एमसीडी के स्कूलों को कितना ठीक करने की जरूरत है। मैं अक्षय जी से बोलूंगी जिम्मेदारी लीजिए, 1 महीने बाद मैं ही प्रोग्राम करूंगी और आप आइए। आप समझ रहे हैं, इनसे तो काम कराना है ना। मेरी बात आपने बीच में रोक दी, तो मैं जो चीज कहना चाह रहा था, मेरे हिसाब से वो चीज अभी निकल करके नहीं आई आपके दर्शकों के पास। सर मेरा ये कह दीजिए, आप तो बहुत घूम रहे हैं। 23 करोड़ पब्लिक है। मुझे एक बात बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर 23 करोड़ पब्लिक है, क्या उत्तर प्रदेश के बच्चे जो है वो मेधावी नहीं है? यहाँ सारे के सारे बच्चे जो फिसड्डी हैं, गाजियाबाद के सारे बच्चे फिसड्डी हैं जो गाजियाबाद में शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, चाहे गाजियाबाद की सरकारी स्कूलों की बात करूं चाहे प्राइवेट स्कूलों की बात करूं। देखिए जीना जी, ऐसा नहीं है, मैंने आपको क्या कहा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम कहां होती है? प्रॉब्लम वहां होती है कि जब आपका 13वें नंबर पे अगर दिल्ली का शिक्षा रिजल्ट अगर 13वें नंबर पे आता है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, फिर भी आप कहें कि हमारा मॉडल सबसे बेस्ट हो गया, ठीक है, आप ये कहिए कि हम प्रयास कर रहे हैं, वहां मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन आप कहें कि जी हम बेस्ट हो गए। अब जो जिस तरीके से आज आतिशी जी ने कहा है कि हजारों लोग, लाखों बच्चे प्राइवेट स्कूलों से निकल करके सरकारी स्कूलों में आ रहे हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण है आपका एडवर्टाइजमेंट। आदमी इस चीज को नहीं समझता है। जैसे एक आप ये मान के चलिए, कम क्वालिटी की चीज भी ज्यादा एडवर्टाइजमेंट से लाइन लगा करके बेची जा सकती है, तो यहां पे ये भी एक फैक्टर काम करता है। और जीना जी, सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे कहनी अति आवश्यकता है, उसके बाद में आप दूसरे पैनलिस्ट के पास चले जाएंगे, वो ये है कि कम से कम दिल्ली सरकारों को, या मैं तमाम सरकारों को कह रहा हूं कि आज की तारीख में निरंजन जी जल्दी से बात